कल पढ़ा था द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। तो वो पूरा चैप्टर हमारा पूरा हो गया है। आज जो है हमारा चैप्टर है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। जो हमारा प्रिंट कल्चर है, प्रिंट कल्चर है वो कब से आया है? प्रिंट कल्चर और मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर इसके अंदर जो टॉपिक हैं, इसके अंदर जो टॉपिक हैं, पहला है जो हम इसमें सब टॉपिक पढ़ेंगे, जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसमें पहला है द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स। फर्स्ट प्रिंटेड बुक किस प्रकार से आई थी। उसके बाद प्रिंट कम्स टू यूरोप, यूरोप से प्रिंट किस प्रकार से आया। द प्रिंट रिवॉल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। दो प्रिंट की जो रिवॉल्यूशन थी, क्रांति थी, वो किस प्रकार से हुई। जब प्रिंट एक बार आ गई तो उसके ऊपर जो है उसको रिवॉल्यूशन, क्रांति किस प्रकार से आई और उसके इम्पैक्ट क्या क्या हुए, और उसके इम्पैक्ट क्या क्या हुए, ठीक है ना। उसके बाद जब प्रिंट आ गई तो लोगों के अंदर आ गया रीडिंग महीना, पढ़ने की ललक। समझ रहे हो ना, क्या आ गई? पढ़ने की ललक। भाई पढ़ने, सब लोग पढ़ने लगे, कोई नॉवल पढ़ने लग गया, कोई कहानियाँ पढ़ने लग गया, कोई कुछ पढ़ने लग गया। मतलब जो जिसको जहाँ पर जो भी था, एक पढ़ने की लालसा पैदा हो गई लोगों में, लोगों में पढ़ने की लालसा पैदा हो गई। इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में 19वीं सेंचुरी के बारे में पढ़ेंगे, प्रिंट ने किस प्रकार से डेवलप किया। उसके बाद में पढ़ेंगे इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। भारत के अंदर प्रिंट किस प्रकार से आई, समझ गए ना। और भारत के अंदर प्रिंट किस प्रकार से आई, इसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद जो है प्रिंट आने से रिलीजियस रिफॉर्म क्या क्या हुए, धार्मिक बदलाव क्या क्या हुए प्रिंट आने से। एंड पब्लिक डिबेट किस प्रकार से शुरू हो गए। पब्लिक डिबेट का मतलब है पहले लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता, प्रिंटेड मटेरियल नहीं था, हाथ से लिखते थे, तो इतनी छपाई नहीं होती थी। जब प्रिंटिंग आ गया, प्रिंटिंग मटेरियल आ गया, जैसे प्रिंटिंग प्रेस आ गई, न्यूज़पेपर आ गए, मैगजीन आ गई, तो लोग जो है अपने विचार उसमें छापने लग गए कि भाई ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ गलत है। धर्म के बारे में लोगों ने छापना शुरू कर दिया कि किस प्रकार से जो है धर्म अच्छा है, क्या चर्च अच्छा है, क्या बुराई, चर्च की बुराई करनी शुरू कर दी। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, पब्लिक डिबेट हो गया। और उसके बाद न्यू फॉर्म ऑफ पब्लिकेशंस। बेटा मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ क्या क्या पढ़ेंगे, उसके बाद एक एक चीज़ बताएंगे, ठीक है नहीं। और लास्ट में पढ़ेंगे हम प्रिंट एंड सेंसरशिप। इतनी टॉपिक इसके अंदर हैं। चैप्टर लंबा है, बड़ा है, ये 2-3 भागों में पढ़ा जाएगा। जितना आज होगा फिर कल होगा, इस प्रकार से टाइम लगेगा इसमें, लेकिन एक एक चीज़ समझ करके हम चलेंगे। तो आज जो पढ़ रहे हैं प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड में बिगिनिंग ऑफ प्रिंटिंग। प्रिंटिंग की शुरुआत किस प्रकार से हुई थी। हैंड राइटिंग थी पहले, हाथ से लिखा जाता था। उसके बाद वुड ब्लॉक आया, उसके बाद डायमंड सूत्र, प्रिंट कम्स टू यूरोप, और इस प्रकार से गुटनबर्ग। तो ये पढ़ रहे हैं टॉपिक हम इसमें। तो सबसे पहला है हमारा प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। तो ये बताना, देखो, इट इज़ डिफिकल्ट टू इमेजिन ए वर्ल्ड विदाउट प्रिंटेड मैटर। भाई इस प्रकार की क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि संसार के अंदर मान लो प्रिंटिंग मटेरियल ना हो। आप कल्पना करो, इमेजिन करो कि प्रिंटिंग मटेरियल संसार में नहीं है, ये बुक भी नहीं है, न्यूज़पेपर भी नहीं है, मैगजीन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो संसार कैसा होगा, वो संसार कैसा होगा। वी फाइंड एविडेंस ऑफ प्रिंट एवरीवेयर अराउंड अस। हमारे पास, हमारे चारों तरफ, हमारे माहौल में हर जगह
प्रिंटिंग मटेरियल मिलते हैं, जैसे बुक्स हैं, जर्नल्स हैं, न्यूज़पेपर हैं, प्रिंट्स ऑफ फेमस प्रिंटिंग है, एंड एवरीथिंग लाइक थिएटर एंड प्रोग्राम जितने भी हैं सब कुछ प्रिंटिंग में चलता है। चलता है कि नहीं? समझ में आ रहा है? चलता है ना? उसके बाद जो है ऑफिशियल सर्कुलर है, कोई भी ऑफिस का सर्कुलर आता है वहाँ पर लिख करके आता है प्रिंटिंग होकर के, और टीचर साइन कर देते हैं या ऑफिस के कर्मचारी साइन कर देते हैं, या कोई सर्कुलर निकलते हैं, सब प्रिंट में निकलते हैं। कैलेंडर है, आप देखते हैं कैलेंडर भी प्रिंटेड मटेरियल में छपते हैं। उसके बाद डायरीज हैं, एडवर्टाइजमेंट हैं, सिनेमा है, पोस्टर्स एंड स्ट्रीट कॉर्नर, जितनी भी चीज़ें आपके पास में हैं जो मिल रही हैं वो सब क्या है? प्रिंटिंग है। वो सब क्या है? प्रिंटिंग है। वी रीड प्रिंटेड लिटरेचर, सी प्रिंटेड इमेजन, फॉलो द न्यूज़ थ्रो न्यूज़पेपर, हम न्यूज़पेपर से पढ़ते हैं कोई भी, ट्रैक पब्लिक डिबेट्स करते हैं, ये सारे के सारे प्रिंट में अपीयर होते हैं। न्यूज़पेपर प्रिंट में छपता है, पब्लिक कोई डिबेट होती हैं सारी प्रिंट में आती हैं। आप लोग सुबह प्रेयर के अंदर जो है देखते हो न्यूज़पेपर कोई न्यूज़ सुनाते हो, कहाँ से नोट करते हो? प्रिंट से नोट करते हो, ठीक है नहीं? आप जो है वी टेक फॉर ग्रांट, हाँ ये हो गया है, वी मनी नोट रियलाइज दैट प्रिंट itself as a history which has a fact shaped our contemporary world, that is the what is history। आज हम इसमें पढ़ेंगे भाई जो प्रिंट आई है, एक ऐसे नहीं हुआ है ये प्रिंट कि एक दिन के अंदर ही प्रिंटेड मटेरियल आ गया, छप गया, तैयार हो गया। इसकी बहुत लंबी हिस्ट्री है। ऐसा नहीं है कि भाई आज ही जो है कंप्यूटर आ गए, लैपटॉप आ गए हैं, आज ही तो सब कुछ होने लग गया, नहीं, आज ही बुकें छपने लगे, ऐसा नहीं है। ये बहुत लंबी हिस्ट्री है, ये धीरे धीरे प्रोग्रेस हुई है। सबसे पहले क्या हुआ वो चीज़ हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हाथ से लिखा जाता था, उसके बाद धीरे धीरे वुड ब्लॉक आए, उसके बाद किस प्रकार से जो है ये छपाई होना शुरू हुआ, धीरे धीरे इसको हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? नहीं समझ आ रहा बता देना। तो इसकी हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। व्हाट इज द हिस्ट्री? व्हेन डिड प्रिंटेड लिटरेचर बिगेन टू सर्कुलेट। हम पढ़ेंगे सबसे पहले भैया बिगिनिंग ऑफ द प्रिंटिंग में कि प्रिंटिंग मटेरियल कब से सर्कुलेट होने लगा। प्रिंटिंग मटेरियल कब से सर्कुलेट होने लगा, ये सारा डिटेल हम पढ़ेंगे। मॉडर्न इन दिस, हाँ उसके बाद जो है ईस्ट और इन दिस चैप्टर वी विल टू द डेवलपमेंट ऑफ प्रिंट्स। हम जो है प्रिंट का डेवलपमेंट देखेंगे, किस प्रकार से प्रिंट का विकास हुआ है, कैसे जो है प्रिंट के अंदर बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। और फिर जो है वी विल अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी। हम जो है उसके बाद टेक्नोलॉजी हो गई, वो फैली कैसे भाई, एक जगह कहीं से शुरू हुई होगी, फिर वो धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में कैसे फैली, ये भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। एंड कंसिडर हाउ सोशल लाइव्स एंड कल्चर्स चेंज विद द कमिंग ऑफ प्रिंट। और हम पढ़ेंगे कि भाई प्रिंट आने से किस प्रकार से हमारी सोशल लाइफ जो थी वो बदली हो गई कि नहीं। अगर प्रिंट मटेरियल नहीं होता, प्रिंटेड बुकें नहीं होती, तो आप कल्पना करो क्या आप यहाँ पर बैठे होते? नहीं बैठे होते। पुराना जमाना होता था जब जो है शिष्य अपने मतलब गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे बिना प्रिंटिंग मटेरियल के, जैसे वहाँ पर कोई प्रैक्टिकल चीज़ें सिखा दी या कोई भाषण दे दिए या कोई अपनी बातें बोल करके बता दी और शिष्यों ने वो बातें सुन ले, बस इतना ही था। धीरे धीरे उसको लिखना सीखा हाथ से, फिर धीरे धीरे जो है ये प्रिंट। तो आज प्रिंट मटेरियल हो गया, बड़े बड़े राइटरों की बुकें आपके पास आ जाती हैं,
उनको आप पढ़ लेते हो, न्यूज़पेपर आते हैं, मैगजीन आती है, जो भी आती है, जर्नलिस्ट वगैरह सब कुछ आता है। तो अब जो फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट है प्रिंटेड बुक्स। फर्स्ट प्रिंटेड बुक, द फर्स्ट प्रिंटेड बुक कैसे आई, अपने टॉपिक के अंदर से है ये। फर्स्ट प्रिंटेड बुक कहाँ से आई, तो ये जो है हम इसमें पढ़ते हैं। अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड इन चाइना। सबसे पहले जो है डेवलपमेंट कहाँ से हुई चाइना की, भाई प्रिंटिंग कहाँ से शुरू हुई, सबसे पहले बताओ मेरे को। चाइना से शुरू हुई। कहाँ से शुरू हुई, चाइना से। तो हम पढ़ रहे हैं, पहला जो है ये टॉपिक है फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स। फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं हम। तो ये जो सबसे पहले हुई है, पहला टेक्नोलॉजी डेवलप कहाँ से हुआ, चाइना से, जापान एंड कोरिया से। चाइना, उसके बाद जापान एंड कोरिया, यहाँ से शुरू हुआ। दिस वाज सिस्टम ऑफ हैंड प्रिंटेड। ये जो सिस्टम था ये क्या था, हैंड प्रिंटिंग का सिस्टम था, समझ गए ना। हैंड प्रिंटिंग फ्रॉम AD 19 एंड AD 594, AD 594 onward books in China were printed by rubbing paper। अब जो है 594 शताब्दी से, 594 जो AD मतलब शताब्दी, समझ रहे हो ना, वहाँ से जो है अब तक, जब तक मतलब चाइना के अंदर उस समय क्या होता था, ये होती थी प्रिंटेड रबिंग पेपर। जो रबिंग पेपर होता था उसके ऊपर प्रिंट होता था। रबिंग पेपर क्या है मैं आपको समझाऊंगा। आल्सो इंटेड देयर अगेंस्ट द इंक्ड सरफेस ऑन वुड ब्लॉक। वुड ब्लॉक के ऊपर, सुनो अभी, वुड ब्लॉक के ऊपर मान लो कोई एक आप लकड़ी का ब्लॉक ले लें, ले लिया, उसके अंदर आप जो है ABCD क्या करेंगी, किसी भी चीज से उसको लिख लें और उसके अंदर से उसको काट लें। काट लें मतलब जैसे आपने A लिखा है, आपने जो A लिखा है, ये जो A लिखा है, इसको मान लो लकड़ी को काट करके इतना इतना बाहर निकाल देंगे उसके अंदर से। ABCD इस प्रकार से लिख लिया आपने। उसके बाद उसके अंदर कोई इंक या कोई भी मटेरियल जो है उसमें डालेंगे हम। डाल दिया, डालने के बाद उसको पेपर के ऊपर छापेंगे। छपेगा कि नहीं छपेगा? छपेगा ना। और एग्जांपल दे रहा हूं, घर में जाके प्रैक्टिस कर लेना। एक आलू सबको मिल जाता है, पोटैटो सबके घर में मिलेगा। आज प्रैक्टिस करना, पोटैटो लेना, उस पोटैटो को आधा दो पीस करना, उस पोटैटो के ऊपर आप कुछ भी कलाकारी करना। किससे? पेन से नहीं, किसी भी चीज से करना आप चाहिए, ठीक है नहीं। उसके बाद जो कलाकारी करेंगे उसके ऊपर कोई इंक डाल देना या कोई कलर डाल देना और उसको कागज के ऊपर उसकी स्टैंप छाप मार देना। तो ये क्या होगा, उसकी मोहर वो छप जाएगी पूरे के पूरा। ओके, तो इसी प्रकार से वुड ब्लॉक प्रिंटेड होता था। समझ गए ना, समझ गए ना। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग वो छापते थे। अब धीरे धीरे चल रहे हैं, आपको बताएंगे। तो उस प्रकार से एक के अंदर आ गया, फिर वो उसमें ठप मारेगा, छप गया। फिर दूसरा पेपर लाया, उसके ऊपर ठप मारा, छप गया। समझ गए। ये अब जो है रबिंग पेपर के ऊपर होता था ये, अगेंस्ट द सरफेस ऑफ वुड ब्लॉक एज बोथ साइड ऑफ थिन प्रोड्यूस शीट कुड नॉट बी प्रिंटेड। दोनों साइड की जो शीटें थी इसको प्रिंट नहीं किया जाता था। एक पेपर दो मेरे को, एक पेपर दे दो कोई भी, आपको मैं समझा दूंगा। तो दोनों साइड की जो शीट थी, अब इसको भी प्रिंट, और दोनों साइड में प्रिंट नहीं होगी, क्योंकि दोनों साइड में प्रिंट होगी तो क्या होगा, वो आर पार हो जाती थी इंक और वो समझ में कुछ भी नहीं आता था। तो इस प्रकार से कैसे प्रिंट किया जाता था, इस पेपर को लेकर के फोल्ड करते थे। फोल्ड करने के बाद में ये हो गया,
अब इसको एक बार इस साइड में प्रिंट कर दिया और एक बार इस साइड में कर दिया, तो ये जो बीच वाला जो था ये प्रिंट नहीं होता था। समझ गए? समझ गए ना? ये एक साइड का वन साइड प्रिंट होता था। समझ गए ना? पेपर को फोल्ड करके वन साइड प्रिंट करते थे। द ट्रेडिशनल चाइनीज अकॉर्डिंग बुक वॉज फोल्डेड एंड स्टिच एट द साइड। फोल्ड करते थे और स्टिच करते थे उस साइड से। सुपरबली स्किल्ड क्राफ्टमैन कुड डुप्लीकेट विद रिमार्केबल एक्यूरेसी द ब्यूटी ऑफ कैलीग्राफी। जो कैलीग्राफी की सुंदरता उसके कारण क्या है, ये कौशल क्राफ्ट्समैन होते थे, कलाकार। क्या होते थे? स्किल्ड होते थे। स्किल्ड का मतलब कौशल। स्किल्ड का मतलब बेटा होता है कौशल। क्या होते हैं? कौशल, जिसके अंदर अच्छी कुशलता हो, अच्छा ज्ञान हो। समझ गए ना? तो वो जो क्राफ्टमैन थे वो इस चीज को छापते थे, कैलीग्राफी करते थे, एक्यूरेसी के साथ में, ब्यूटी के साथ में, सुंदरता के साथ में। ठीक है। अब आता है द इंपीरियल स्टेट इन चाइना। चाइना के सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं हमें? चाइना के बारे में, क्योंकि सबसे पहले कहाँ से शुरू हुई थी? चाइना से शुरू हुई थी। ठीक है नहीं? तो बोलता है द इंपीरियल स्टेट वाज चाइना फॉर ए लॉन्ग टाइम द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ द प्रिंटेड मटेरियल। चाइना क्या था? मेजर प्रोड्यूसर था वो। मेजर प्रोड्यूसर किस चीज का? प्रिंटेड मटेरियल का। प्रिंटेड मटेरियल का मेजर प्रोड्यूसर था चाइना। मेजर प्रोड्यूसर समझ रहे हो बेटा? प्रिंटेड मटेरियल को ज्यादा अधिक मात्रा में सबसे ज्यादा पैदा करने वाला देश, प्रोड्यूसर कौन था? चाइना। ठीक है ना? अब जो है चाइना possessed a huge bureaucratic system and which recruited its personnel through civil service examination। अब चाइना के अंदर क्या था? जो हमारे ब्यूरोक्राट्स हैं, ब्यूरोक्राट समझते हो? जो नौकरशाह। ब्यूरोक्राट मतलब जो नौकरशाह होते हैं, जैसे हमारे आईपीएस अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं, आईआरएस अधिकारी हैं, ये सब क्या हैं? ब्यूरोक्राट्स हैं। ब्यूरोक्राट मतलब देखो दो प्रकार के शासन होते हैं, एक तो होता है राजनीतिक और एक होते हैं ब्यूरोक्राट्स। राजनीतिक होते हैं जो पॉलिसीज को बनाते हैं, जैसे एमएलए, एमपी, मंत्री जो भी हैं। अब इन पॉलिसी को लागू कौन करते हैं? ब्यूरोक्राट करते हैं, जो नौकरशाह होते हैं, आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, आईआरएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, ये इन पॉलिसी को लागू करते हैं। समझ गए? अब ये परमानेंट होते हैं, इनकी 60 साल तक सर्विस होती है, एक बार ज्वाइन करने के बाद में अपनी परमानेंट नौकरी होती है। जो पॉलिटिशियन होते हैं वो हर 5 साल के बाद उनका इलेक्शन होता है। समझ गए? इनका सिलेक्शन होता है और उनका इलेक्शन होता है। समझ गए? ब्यूरोक्राट्स क्या होता है? सिलेक्शन। पॉलिटिशियन का क्या होता है? इलेक्शन। तो इसको सिलेक्शन करने के लिए, ब्यूरोक्राट्स को सिलेक्शन करने के लिए चाइना के अंदर क्या करना पड़ता था? रिक्रूट करने के लिए उनको एग्जामिनेशन करना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? एग्जामिनेशन करना पड़ता था सिविल सर्विस को रिक्रूट करने के लिए। और उस एग्जामिनेशन के लिए चाइना को क्या चाहिए था? प्रिंटिंग मटेरियल चाहिए था, प्रिंटिंग बुक्स चाहिए ताकि वो पढ़ लें, फिर प्रिंटिंग उनको पेपर, क्वेश्चन पेपर चाहिए। समझ रहे हो ना? तो ये एग्जामिनेशन करने के लिए चाइना को प्रिंटिंग मटेरियल चाहिए होता था। बेटा ध्यान दे रहे हो? समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ। तो उनको जो है क्या चाहिए होता था? प्रिंटिंग मटेरियल चाहिए होता था। अब जो है वहां पर इसके लिए उन्होंने टेक्स्ट बुक चाहिए होती थी, एग्जामिनेशन प्रिंटिंग मटेरियल चाहिए होता था,
स्पॉन्सरशिप इंपीरियल स्टेट के लिए। फ्रॉम द 16th सेंचुरी द नंबर ऑफ एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स वेंट अप एंड इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ प्रिंट। 16वीं शताब्दी तक, 16th सेंचुरी तक जो एग्जाम कैंडिडेट के संख्या थी, एग्जामिनेशन देने वालों की संख्या थी, किसके लिए भाई, किसके लिए एग्जाम दे रहे थे वो? ब्यूरोक्राट्स के लिए, सिविल सर्विस के लिए। आप सिविल सर्विस याद कर लो, ब्यूरोक्राट्स आपको याद नहीं होता, कोई बात नहीं है, आप लिख लो सिविल सर्विस। सिविल सर्विस, सिविल सर्विस के लिए याद कर लो। ब्यूरोक्राट्स क्या है? सिविल सर्विस की नौकरी करने के लिए, एग्जाम पास करने के लिए, चाइना को एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए प्रिंटिंग मटेरियल की आवश्यकता थी। समझ गए ना? सिंपल भाषा में, जब प्रिंटिंग मटेरियल की उनको आवश्यकता थी और जब 16th सेंचुरी आई तो ये जो कैंडिडेट थे इनको जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इंक्रीज होने लग गया। इंक्रीज मतलब बढ़ने लग गया, इनकी बढ़ोतरी होने लग गई, काफ़ी मात्रा में क्या हो गई, इनकी बढ़ोतरी होने लग गई। अब क्या था? हाँ, बाय द 17th सेंचुरी, जब 17th सेंचुरी आई उस समय तक क्या हुआ? अर्बन कल्चर ब्लूम्ड इन चाइना। चाइना के अंदर जो है अर्बन कल्चर बहुत डेवलप कर गया। अर्बन कल्चर समझ रहे हो भाई? कितने बच्चे समझ रहे हैं अर्बन कल्चर? हाथ उठा करो। अर्बन कल्चर, हाँ बेटा आप बताओ। हाँ गुड, शाबाश। शहरी जो कल्चर था वो चाइना के अंदर बूम हो गया, बढ़ गया काफ़ी मात्रा में, समझ गए ना? डेवलप हो गया, उन्नति कर गया। कैसे भी समझ लो अपनी भाषा में, आप लिखना आपने। तो वो जो है बूम कर गया अर्बन कल्चर। और प्रिंटेड डाइवर्साइड, प्रिंट वाज नो लॉन्गर यूज जस्ट बाय स्कॉलर ऑफिशियल, मर्चेंट्स यूज प्रिंट इन देयर एवरी लाइफ, दे कलेक्टेड ट्रेड इंफॉर्मेशन। तो जो प्रिंट क्या है, केवल जो है ये जो शिक्षित पढ़े लिखे ऑफिसर अधिकारी थे उन्हीं के लिए नहीं चला, बाद में व्यापारियों ने भी इसके लिए, व्यापारी भी इसमें के भी काम आने लग गया, बिजनेसमैन भी प्रिंट कल्चर का यूज़ करने लगे। क्यों भाई? जब प्रिंट होने लगी बुकें, हर एक चीज़ तो हर कोई पढ़ेगा, हर कोई उसका यूज़ करेगा, ठीक है नहीं? वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे मर्चेंट्स, एवरीडे लाइफ के अंदर किस प्रकार की इंफॉर्मेशन है, अब जो है किस चीज़ के रेट कैसे बढ़ रहे हैं, कौन सी चीज़ कहाँ पर मिल रही है, कहाँ सस्ती मिल रही है, कहाँ महंगी मिल रही है, ये किससे पता चलता था मर्चेंट्स को? प्रिंट से। किससे पता चलता था? प्रिंट, लाइक न्यूज़पेपर, बुक्स, मैगजीन, समझ रहे हो ना? हाँ, इनसे पता चलता था। अब जो है रीडिंग इंक्रीजली बिकेम ए लेजरी एक्टिविटी, और अब पढ़ना जो है एक लेजर एक्टिविटी भी बन गई। भाई ठीक है, लेजर मतलब आराम से, मेरे पास टाइम है, मुझे तो मनोरंजन करना है, मैं मैगजीन लेकर के बैठ जाऊंगा, नावल लेकर के बैठ जाऊंगा, नावल भी छपने शुरू हो गए, ठीक है नहीं? जैसे द रीडरशिप प्रिफर्ड फिक्शंस, नरेटिव, जो फिक्शन होते हैं वो पढ़ने लग गए, नरेटिव पढ़ने लग गए, पोइट्री पढ़ने लग गए, समझ गए? लोग क्या है, तो जब छपने लग गया, अब भाई छपने लग जाएगा तो हर कोई यूज़ करेगा ही नहीं करेगा। अब आपके पास बुकें आ गई, हमारे को बुक मिल रही है, हम पढ़ रहे हैं, नहीं होता तो कहाँ से पढ़ते? नई नई बुकें, शौक हो रहा है। अब ये जो टेक्नोलॉजी आ गई, अब हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं आती तो कैसे करते हैं? आईपैड का इस्तेमाल कर रहे हैं हम। अब इससे क्या है, हम जो है आराम से नोट्स बना लेते हैं, नोट्स पढ़ा देते हैं क्लास के अंदर और सब कुछ कर लेते हैं। अब ज़्यादा इसके लिए वो नहीं करना पड़ते, पहले हाथ से लिखेंगे हैं, उसके बाद हैंड राइटिंग अच्छी नहीं आएगी, इसके अंदर आप छाप लो, चाहे कुछ भी कर लो, तो आराम से नोट्स बना करके आप पढ़ा सकते हैं।
तो जो टेक्नोलॉजी आता है उसका यूज हर कोई करता है, तो इसके लिए बिजनेसमैन भी उसका यूज करने लगे, और लग्जरी लाइफ में भी पोइट्री पढ़ने लगे लोग, कहानियाँ पढ़ने लगे, स्टोरी पढ़ने लगे, नॉवल पढ़ने लगे, फिक्शन पढ़ने लगे, सब कुछ पढ़ने लगे लोग। किसके कारण? प्रिंटिंग मटेरियल के कारण। किसके कारण भाई? प्रिंटिंग मटेरियल के कारण। लग्जरी एक्टिविटी आ गया, ठीक है, मास्टरपीस, रोमांटिक चीज़ें पढ़ने लगे। रिच वुमेन बिगेन टू रीड, जो धनी औरतें थी उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। अमीर औरतें थी क्योंकि उनके पास खाली टाइम है, जो गरीब औरतें थी तो काम में लगी रहती थी। आगे बताऊंगा गरीब औरतें भी किस प्रकार से पढ़ी हैं। आप यहाँ पर आ गया, जो एक लड़की की कहानी आएगी जो छुप छुप करके अपनी रसोई के अंदर पढ़ती थी, और बाद में उसने बहुत बड़ी बुक लिखी हो, आगे आपको बताऊंगा मैं, ठीक है नहीं। अब जो है रिच वुमेन्स भी यहाँ पर पढ़ने लग गई। एंड मैनी वुमेन बिगेन पब्लिशिंग देयर पोइट्री एंड प्लेज, और बहुत सारी औरतें अपनी पोइट्री और प्लेज पब्लिश करने लग गई। कला थी लेकिन क्या है, मटेरियल नहीं था। जब मटेरियल आ गया तो सभी ने क्या करना शुरू कर दिया, अपनी कलाकारी पब्लिश करनी शुरू कर दी। आप क्या समझते हो, अनपढ़ औरतों के अंदर बहुत अच्छी कलाकारी होती है। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, जब जो औरतें पढ़ती नहीं थी, बड़े अच्छे अच्छे गीत एक लय में गाया करती थी, इकट्ठी होकर के 15-20 औरतें। आजकल तो जो डीजे आ गया ना, इसलिए वो गीत गात सब बंद हो गए हैं, सब बस डीजे बजा देते हैं और उस पर डांस करना शुरू कर देते हैं। पहले जो ब्याह शादी जो भी होते थे, औरतें अपने संगीत गीत भजन गाया करती थी इकट्ठी होकर के, और बड़े अच्छे अच्छे गीत बना करके गाया करती थी। अब औरतों को टाइम मिल गया अपने प्रिंट करने का, अपनी उनको पोइट्री को, गीतों को, संगीतों को, भजनों को छापने का टाइम मिल गया, तो वो छापने लग गई। वुमेन्स बिगेन पब्लिशिंग देयर पोइट्री एंड प्ले, वो अपने प्ले लिखना शुरू कर दिया उन्होंने। प्ले समझते हो ना, इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो, सब समझते हो, प्ले समझते हो ना, जो नाटक वगैरह होते हैं। तो उन्होंने लिखना शुरू कर दिया औरतों ने, और प्रिंट कर करके भेजना शुरू कर दिया, उसकी इनकम होने लग गई। होती है कि नहीं? हाँ। Wives of secular officials published their work and politicians wrote about their life. जो स्कॉलर ऑफिशियल थे उनकी पत्नियों ने अपने काम के बारे में लिखना शुरू कर दिया, और अपनी जिंदगी के बारे में। अब आज आप देख रहे हो, यूट्यूब जब आप खोल के देखोगे तो बहुत सारी औरतें, कोई खाना बनाना सिखा रही है, कोई सब्जी बनाना सिखा रही है, कोई रोटी बनाना सिखा रही है, और बहुत सारा पैसा कमा रही है। हमारे प्रधानमंत्री ने बताया है, देखो कितने हमारे देश से, इसके अंदर से हमारे जो गरीब परिवार, जो छोटे अपने दैनिक जीवन की चीज़ें इस टेक्नोलॉजी के अंदर डाल करके और आपने बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं। नहीं कमा रहे हैं? एक अच्छी कुशल गृहिणी है, वो अच्छा उसको भोजन बनाना आता है, वो अपना खाना बना रही है, और उसके ऊपर जो है उसको दिखा करके यूट्यूब में डाल दिए, उसको पैसे मिलते हैं। समझ गए ना? तो इस प्रकार से जो है एक एक चीज़ जो है आज इसका इस्तेमाल होता है। तो इसी प्रकार से जो है उसके अंदर प्रिंट टेक्नोलॉजी का फायदा उठाने लग गए लोग। प्रिंट टेक्नोलॉजी आने से उसका फायदा उठाने लग गए लोग, ठीक है नहीं? अब क्या था भाई, दिस न्यू रीडिंग कल्चर वाज अकम्पनीड बाय ए न्यू टेक्नोलॉजी। दिस न्यू रीडिंग कल्चर वाज अकम्पनीड बाय ए न्यू टेक्नोलॉजी, वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स एंड मैकेनिकल प्रेसेज वर इम्पोर्टेड इन द 19th सेंचुरी। तो ये नए कल्चर था, नए जो पढ़ने का तरीका था, ये कब आया? वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक, मैकेनिकल प्रेस इम्पोज, ये सब 19th सेंचुरी के अंदर हुई। मैकेनिकल प्रेस आ गई बाद में, पहले क्या था? वुड ब्लॉक था, और उसके बाद क्या आया?
मैकेनिकल प्रेस आ गई। ये सब कब आई? 19वीं सेंचुरी में। एक एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे धीरे धीरे, एक एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है नहीं। Shanghai became the hub of the new printing culture, catering of the Western style schools। जो संगोई था, संगोई ये नया प्रिंटिंग कल्चर का एक हब बन गया। क्या बन गया? हब। समझ रहे हो? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? नया प्रिंटिंग कल्चर का एक हब बन गया है। और उसके बाद में फ्रॉम द प्रिंटिंग देयर वाज ए नाउ ए ग्रेजुअल शिफ्ट टू मैकेनिकल प्रिंटिंग। और वहाँ से फिर क्या हुआ? मैकेनिकल प्रिंटिंग में शिफ्ट हो गया। मैकेनिकल प्रिंटिंग समझ रहे हो? मैकेनिकल प्रिंटिंग समझ रहे हो? आजकल मशीनें हैं, देखी है ना मशीनें, वो मशीनें वही जो मैकेनिकल प्रिंटिंग है। जो न्यूज़पेपर छाप रही हैं, जो बुक छाप रही हैं, वो सब जो है मैकेनिकल प्रिंटिंग। हैंड प्रिंटिंग क्या थी? वुड ब्लॉक सिस्टम था, वो था हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग, ठीक है ना। अब ये चैप्टर हमारा हो गया पूरा। अब ये चैप्टर नहीं, ये टॉपिक नंबर 1। अब 1 का 1.1 है प्रिंट इन जापान, प्रिंट इन जापान, ठीक है ना। अब इसका पहला पॉइंट है प्रिंट इन, आपके अंदर बुक के अंदर ये हेडिंग दे रखी है ना, हाँ, तो उसी हिसाब से समझते रहना है। जापान में से प्रिंट कैसे आई? जापान में प्रिंट कैसे आई, ठीक है नहीं। प्रिंट इन जापान। बुद्धिस्ट मिशनरी फ्रॉम चाइना